हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेआउट टैब ऑफ एमएस वर्ड। लेआउट टैब के अंडर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज ग्रुप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको ऑप्शंस मिलेंगे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन, हाइफरनेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? जैसे आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर प्रिंट आउट के बाद आप इसकी बाइंडिंग करना चाहते हैं तो कुछ स्पेस हम टॉप से लेफ्ट राइट से छोड़ देते हैं। ये जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। कुछ आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैंने माउस लिखा हुआ है, इससे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ स्पेसिंग है, पेज सेटअप के ऊपर कुछ स्पेसिंग है, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे कुछ स्पेसिंग है। तो ये स्पेसिंग किसके अंडर आती है? मार्जिन्स के अंडर आती है। और जैसे हमने अपने किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड बाइंडिंग करवानी है तो उस केस में भी आपने देखा होगा, जब हम बाइंडिंग करवाते हैं तो हमें कुछ स्पेस चाहिए होता है वहाँ पे, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के बीच में कवर ना हो जाए। हम पहले ही उस अकॉर्डिंग अपनी जो सेटिंग है वो करके रखते हैं पेज सेटअप की, उसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने मार्जिन पे क्लिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके एमएस वर्ड के मार्जिन्स हमें प्रोवाइडेड हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग्स जो मैंने अभी लास्ट में सेटिंग की है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेज की सेटिंग होती है वो होती है नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमें इनबिल्ट प्रोवाइडेड हैं। आपने क्या करना है, किसी एक पे क्लिक करेंगे और वो वाली सेटिंग आपके पेज पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब जैसे मैंने वाइड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टॉप पे 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सारी स्पेसिंग जो है वो प्रोवाइडेड है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अब आप चेक कर सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। को कंट्रोल सेट करेंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट की कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं, कितनी स्पेस आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इन सब की जो पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए गटर पोजीशन। गटर पोजीशन 2 ऑप्शंस होती हैं, लेफ्ट और टॉप। गटर पोजीशन का मतलब ये है कि जब हमने हार्ड बाइंडिंग करवानी है तो वो लेफ़्ट की तरफ से आपने बाइंडिंग करवानी है या फिर टॉप पे करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा ये फर्स्ट पेज है जैसे डॉक्यूमेंट का, तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मार्जिन अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने कर दिया वाइड, तो आप देखेंगे जो मेरा फर्स्ट पेज है उस पे जो मार्जिन है वो अप्लाई हो गया है, लेकिन मेरे सेकंड पेज पे जो मार्जिन है दैट इज़ नॉर्मल। तो अब मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर अपना मार्जिन वाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने वाइड पे क्लिक किया तो सेकंड पेज का आपकी सेटिंग भी वाइड हो गई है, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट में एक ऑप्शन देख सकते हैं अप्लाई टू, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे होल डॉक्यूमेंट एंड ओके। तो अब आप देख सकते हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन सी मार्जिन अप्लाई हो गई है, वाइड। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड या फिर दिस सेक्शन। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर आप मार्जिन अपना सेट करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर अपना मार्जिन वाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट पेज के कंटेंट्स को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्शन के बाद मैं मार्जिन पे क्लिक करूँगी, कस्टम मार्जिन पे जाऊँगी, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रही है सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कितना भी मार्जिन मैंने रखना है वो यहाँ से मैं पैरामीटर्स को चेंज करूँगी। अगर मैंने लेफ़्ट का मार्जिन इंक्रीज़ करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू है और मैं यहाँ पे करूँगी सिलेक्टेड टेक्स्ट और इसको करूँगी ओके। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट पेज है इसका जो मार्जिन है वो
चेंज हो गया है। बाकी के जो मेरे रेस्ट के पेजेस हैं उनका जो मार्जिन है वो नॉर्मल है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको कस्टम मार्जिन में मिलेगी दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद आप अपना मार्जिन डिफरेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है CPU के बाद मैंने क्लिक किया, इससे पहले आपका देखिए मार्जिन नॉर्मल है। अब इस टेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितने भी पेजेस, उनका मैंने मार्जिन चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, मार्जिन्स पे जाऊँगी, कस्टम मार्जिन करूँगी, यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगी, ये देखिए, और मैंने किया दिस पॉइंट फॉरवर्ड और किया ओके। तो अब आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल, ये जो सारा कंटेंट था, ये मेरा CPU लिखा हुआ है, इसके बाद जितना भी मेरा कंटेंट है उसका मार्जिन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज का मार्जिन अलग हो और बाकी उसके बाद जितने भी पेजेस हैं उनका मार्जिन अलग हो, तो आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड की ऑप्शन यूज़ करके मार्जिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट पे सेम मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप होल डॉक्यूमेंट करेंगे और ओके कर देंगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे आपका सेम मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है आपके पास, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है कि आपको वर्टिकल फॉर्म में अपना पेज दिखाई दे रहा है, जैसे ये मेरा पोर्ट्रेट है अभी प्रेजेंटली। जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा पेज क्या हो गया है, लैंडस्केप हो गया है। हॉरिजॉन्टली मेरा पेज जो है वो प्लेस हो गया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ गई है। यहाँ पे मेरा मार्जिन अभी है पोर्ट्रेट। तो मैं Ctrl+Z करती हूँ। ओरिएंटेशन जो है हमारी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर आपने अप्लाई करनी है पूरे डॉक्यूमेंट पे, आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप ओरिएंटेशन कर देंगे लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट की जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो गई है, लैंडस्केप हो गई है। पोर्ट्रेट करनी है तो पोर्ट्रेट। अगर स्पेसिफिक आपने एक पेज की ओरिएंटेशन जो है वो आपने चेंज करनी है तो आप उस पेज को सिलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे। तो देखिए सिर्फ ये पेज जो था वो क्या हो गया है, आपका लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है। जो ओरिएंटेशन की ऑप्शन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये आपको मार्जिन ग्रुप में भी मिलेगी। यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दो ऑप्शंस है आपके पास। तो यहाँ से आप जो ऑप्शन अप्लाई करेंगे उस पे आपकी ओरिएंटेशन भी वो अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे मैंने डिजिटाइज़र से पहले यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से मार्जिन चेंज किया वाइड, तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ से चेंज करती हूँ ऑप्शन को दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इस पॉइंट के बाद जितने भी मेरे पेजेस हैं उनका ये मार्जिन सेट हो जाएगा और ओरिएंटेशन हो जाएगी लैंडस्केप। तो अब आप देख सकते हैं उस पॉइंट के बाद डिजिटाइज़र तक मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था, तो यहाँ से मेरी जो मार्जिन भी चेंज हो गया है और ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है। जबकि इससे पहले जितने मेरे पेजेस हैं उनका मार्जिन भी डिफरेंट है और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है। इस तरह आप इन दो ऑप्शंस को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है साइज़। साइज़ ऑप्शन में ये होता है कि आपका जो पेज साइज़ है वो आपने कैसा लेना है। हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट आउट है वो किस तरह के पेज पे लेना है उसकी सेटिंग हम पहले ही यहाँ पे करते हैं। नॉर्मली जो हमारा पेपर होता है वो A4 साइज़ का होता है। तो ये मेरा जो
डॉक्यूमेंट बन गया वो भी किस पेज में कन्वर्ट हो गया, A4 में। तो इससे जब मैं इसका प्रिंट आउट लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेक्स्ट मेरा कट नहीं होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास साइज़ अवेलेबल हैं। अगर आपने किसी लीगल पेपर पे प्रिंट आउट लेना है तो आप लीगल क्लिक करेंगे, तो ये सारी लीगल की सेटिंग हो गई है। तो इस तरह आप कोई भी पेपर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोर पेपर साइज़। अगर आपने कोई डायमेंशंस चेंज करनी है विड्थ और हाइट की, ये जो सबसे पहले आपको इसमें साइज़ गिवन है, ये पहले विड्थ गिवन है, फिर उसके बाद हाइट गिवन है। तो मोर पेपर साइज़ में आप यहाँ से सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने विड्थ या हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ से ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे ऑप्शन आएगी अप्लाई टू, ये आपने कहाँ पे अप्लाई करनी है चेंजेस, पूरे डॉक्यूमेंट में करनी है या सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज पे करनी है, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब इस पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद जितने भी पेजेस हैं उन सब पे आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दिया और ओके कर दिया, ओके अभी मैंने पॉइंट नहीं सिलेक्ट किया, मैंने कंप्यूटर तो ये मार्जिन के बाद आपका टेक्स्ट जो है वो की सेटिंग जो है वो वैसे हो गई है। तो यहाँ पे आप पेपर साइज चेक कर सकते हैं, लीगल है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज़ चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने जो पेपर साइज़ दिया है वो कस्टम साइज़ दिया है। तो इस तरह आप अपने पेपर की जो सेटिंग है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करूँगी। नेक्स्ट है कॉलम्स। आपको अपना टेक्स्ट कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। अब जैसे सपोज़ आपने देखा होगा कई बार हम कंपैरिजन करते हैं या डिफरेंस लिखते हैं किन्हीं दो चीज़ों में, तो उस केस में हम यहाँ ऐसे कंटेंट को अपने रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज़ मैंने ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इनको मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो मैं कॉलम्स पे क्लिक करूँगी, 2 पे क्लिक कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं आधा मेरा कंटेंट इधर आ चुका है और आधा सेकंड कॉलम में जा चुका है। ये तो है कि अगर ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। सपोज़ आपने टेक्स्ट नहीं लिखा, अभी टेक्स्ट लिखना है, तो उससे पहले ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉलम 2। तो 1 2 3 ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। लेफ़्ट में आपके पास 2 कॉलम्स बन जाएंगे। लेफ़्ट वाला कॉलम छोटे साइज़ का होगा, राइट वाला बड़े साइज़ का होगा। इसके ऑपोजिट राइट में होगा। राइट में जो अगर आप राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो राइट वाला आपका कॉलम है वो छोटी विड्थ का होगा और लेफ़्ट वाला ज़्यादा विड्थ का होगा। सिमिलरली आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मिलेंगी। ये देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ से आप अपने कॉलम्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 3 तक तो हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर मैंने 4 कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 सिलेक्ट करूँगी। अगर इन कॉलम्स में मैंने लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी लाइन बिटवीन और इसको ओके करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे टेक्स्ट में जो है वो 4 कॉलम्स में डिवाइड हो गया और इन 4 कॉलम्स के बीच में एक लाइन जो है वो आ चुकी है। इस तरह की लाइन जब आप कोई कंपैरिजन करते हैं या कोई डिफरेंस लिखते हैं टेक्स्ट में, तब आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इन कॉलम्स की जो विड्थ और स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी सेटिंग जो है वो कॉलम की चेंज हो जाएगी। अगर आपने सभी कॉलम्स की विड्थ इक्वल रखनी है तो नीचे ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ, आप इस पर टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरे चारों कॉलम्स की जो विड्थ है वो सेम हो चुकी है। लास्ट ऑप्शन हमारी है अप्लाई टू। ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो किस टेक्स्ट के ऊपर करने हैं, कितने कॉलम्स मैंने बनाने हैं, कौन सा टेक्स्ट के ऊपर ये मैंने ये इम्प्लीमेंट करना है। तो 3 ऑप्शन है, दिस
सिलेक्शन, जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद जितने भी पेजेस हैं सब पे आपने ये चेंज इम्प्लीमेंट करना है, या फिर होल डॉक्यूमेंट। मैं होल डॉक्यूमेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से डिवाइड हो गया है। तो इस तरह आप पेज सेटअप के इन चारों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस को, ब्रेक, लाइन नंबर एंड हाइफनेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।